भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही अलग और अनूठा होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी प्यार को गहरा बनाता है रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, उनके त्याग, मान सम्मान और निष्ठा की भावना को प्रदर्शित करता है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती है। वही भाई अपनी बहनों की रक्षा करने और विपरीत परिस्थितियों में उनकी मदद करने के लिए वचन देता है। तो रक्षाबंधन पर्व कब और कैसे शुरू हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रक्षाबंधन पर्व के साथ एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन की सबसे प्रचलित कहानियों में एक है जो महाभारत से जुड़ी है, जिनमें से एक है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। एक बार कृष्ण को उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि अब सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उनकी रक्षा की थी। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी है, वो भी महाभारत से ही जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों को कैसे पार कर सकता हूँ। तो वासुदेव ने कहा कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। सभी सैनिकों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और युधिष्ठिर की विजय हुई। यह घटना श्रावण मास पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इसी दिन सैनिकों को राखी बांधी जाने लगी। तीसरी कथा है जो देवराज इंद्र से जुड़ी है। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी थी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था, उसे हराना इतना आसान नहीं था। युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया गया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इसी रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और युद्ध में विजय हुई। तभी से सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा के लिए राखी बांधने लगी। चौथी कहानी है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की। राजा बलि बड़े दानवीर थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और यज्ञ में पहुंचकर राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण का तीसरा पग अपने सिर पर रख दिया। राजा बलि ने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे सर पाताल में चलकर रहे। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी विष्णु जी के ना लौटने पर बहुत चिंतित हो गई थी। वे एक गरीब महिला का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांगने को कहा। माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। राखी का मान रखते हुए बलि राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। कहा जाता है कि यही से ही राखी की शुरुआत हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।